मैम आज हम माँ तारा की बात करने वाले हैं जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। जिन लोगों को नहीं पता महाविद्या के बारे में तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आखिर 10 महाविद्या का मतलब क्या है और ये तो 10 देवियाँ कौन कौन है और इनका ओवरऑल पर्पस क्या है। 10 महाविद्या जो है, महाविद्या मतलब ज्ञान की देवी, एक होती है विद्या, एक है महाविद्या मतलब ज्ञान और पराशक्ति की जो देवी हैं वो है 10 महाविद्या। माँ पार्वती के ही रूप हैं ये 10 महाविद्या। 10 दिशाओं को दिग्वंत करके माँ प्रकट हुई थी, ये 10 महाविद्याएं। पहली महाविद्या जैसे माँ काली हैं, माँ तारा हैं, दूसरी तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, भुवनेश्वरी माँ, माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, छिन्नमस्ता माँ, माँ मातंगी, माँ धूमावती। अब ये जो माताएं हैं, माँ कमला, तो ये अलग अलग पर्पस लिए हुए हैं लाइफ में। जैसे माँ कमला जो सबसे आखिरी है, अगर मैं उनको ही लूँ तो धन वैभव प्रदान करती हैं किसी के लिए। माँ तारा जो है वो इस भवसागर से तारती हैं, जिसके जीवन में बहुत भय हो, बहुत संकट हो, उनको तारती हैं। माँ काली जो है वो अंधकार की देवी हैं। जब प्रलय होता है तब भी माँ काली हैं और जब वो सृष्टि का प्रारंभ होता है तब भी माँ काली होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं। माँ बगलामुखी जो हैं वो शत्रुओं से हमें मुक्ति दिलाती हैं, शत्रुओं को स्तंभित कर देती हैं। छिन्नमस्ता माँ को देखिए, उन्होंने अपना ही सर काट दिया था अपनी जया विजया के लिए, तो वो दिखाती है अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी मानव के अंदर। इसी प्रकार से धूमावती माँ जो हैं वो दिखाती हैं वैराग्य को। और धूमावती माँ के बारे में कहा भी गया है कि गृहस्थ को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अल्टीमेट अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो 10 महाविद्या जो हैं हमारे जीवन में 10 प्रकार के जो 10 पाप भी हैं, इन पापों से भी मुक्ति दिलाती हैं। 10 पाप होते हैं हर इंसान के अंदर, मानसिक, वाचिक और उपांशु। जिस तरीके से हम मंत्र भी करते हैं उसी तरीके से ये पाप होते हैं, तो उनसे भी हमको ये मुक्ति दिलाती है। मतलब ओवरऑल हमारी लाइफ के जो विकार हैं उनको बिल्कुल हटाने में हमारे लाइफ के जितने भी विकार हैं, जितनी भी कमियां हैं, अगर हम महाविद्याओं को इस प्रकार से समझेंगे तो एक एक महाविद्या हमारे जीवन से एक एक कमी को निकाल देगी, जो मैं बता रही हूँ। तो मैम जैसे आज हम माँ तारा पर बात करने वाले हैं, तो माँ तारा जो माँ काली के बाद आती है सेकंड महाविद्या, तो माँ तारा और माँ काली की एनर्जीज में कुछ डिफरेंस तो होगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। माँ काली जो है, जैसे मैंने बताया, शून्य, जब कुछ नहीं था, अंधकार की देवी है। रात्रि में ही माँ काली की साधना की जाती है। उनका जो है आप देखेंगे बायां पैर शिवजी के ऊपर है, जो शव रूप में शिवजी लेटे हुए हैं तो बायां पैर है। लेकिन माँ तारा को अगर हम देखेंगे, माँ तारा का वर्ण देखेंगे, माँ काली भी नील वर्णा है और माँ तारा भी नील वर्णा है। लेकिन माँ तारा को जब हम देखते हैं तो उनका दायां पैर शिवजी के ऊपर है, शव के ऊपर है, दायां पैर शिव के हृदय पर है उनका। अब हृदय क्या है? इस ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड के केंद्र पे माँ का पैर रखा हुआ है। माँ तारा जो है वो भयों से हमें मुक्ति दिलाती हैं, भवसागर से तारती हैं। माँ काली समय को नियंत्रित करती हैं और वहीं माँ तारा हमारा जो समय खराब चल रहा है और उसमें जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जब हम माँ तारा की शरण में जाते हैं तो माँ तारा के अपने हाथ में भी देखा होगा कैंची होती है, तो हमारे सारे बुरे कर्मों को काट देती हैं, कर्मों के बंधन से हमें मुक्ति दिलाती हैं। तो माँ तारा और माँ काली सिमिलर ही हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है कि माँ तारा जो है ना वो उग्र होते हुए भी उन्होंने स्तनपान कराया था शिव जी के लिए, तो माँ के स्वरूप में भी वो शिव जी को स्तनपान करा गई। हमारे सर पर जब वो अपना हाथ रख देती हैं तो ऐसा कौन सा हमारा कार्य है जो नहीं हो सकता है। वही माँ काली भी माँ है, वो भी हमारे सर पर हाथ रख दें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन माँ काली जो है, अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके अनुसार आपको दंड भी देती हैं। लेकिन माँ तारा जो है वो ये बिलीव करती है कि अगर आपने गलती की है तो तार दो, इसको क्षमा कर दो, इसके कर्मों को काट दो। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी माँ के सारे ही स्वरूप अगर मैं कहूँ 10 महाविद्याओं के तो बहुत ही प्यारे हैं और अल्टीमेट तो ये माँ पार्वती ही हैं, एक ही शक्ति हैं।